कि जिस तरीके से गठबंधन के टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको संभालने के लिए या साधने के लिए कोई भी नेता नहीं आ रहा है। वहीं प्रमोद कृष्ण जी ने ही बोला, अभी इसके बहुत सारे टुकड़े होने वाले हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से जो सबसे बड़ी पार्टी है और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी आती है वो बसपा आती है, तो क्या सोनिया गांधी जी बहन जी को फोन करेंगी या बहन जी से बात करेंगी या बहन जी उनसे बात करेंगी या सोनिया गांधी जी को बहन जी से बात करनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे, ताकि जो लोग, तमाम देश के लोग ये कहते हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये कहते हैं कि बिना बहन जी के मोदी को हराना नामुमकिन है, यानी कि बहन जी एक बड़ी भूमिका रखती हैं इस कदम के अंदर। तो क्या लगता है कि दोनों कड़ियों में क्या हो सकता है आपकी नजर से? नरेंद्र मोदी को सत्ता से हमें बाहर करना है, तो बहन जी के बिना नहीं, बहन जी ही कर सकती हैं, ये बात हमें समझने की है। जी। जो हम लोग कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस कर सकती है, तो सवाल ये है कि कांग्रेस के पास वोट बैंक किसका है। पहले क्या होता था, दलित और मुस्लिम कांग्रेस को वोट देते थे और ब्राह्मण समाज उसका नेतृत्व करता था। आप कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा। आज वो ब्राह्मण समाज जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के क्या है साथ आपको दिखेगा या दिख रहा है। वो बीजेपी के साथ ज्यादा अपने आप को एसोसिएट किया हुआ है। यानी कि अगर दलित मुस्लिम कांग्रेस के साथ जाएंगे भी तो भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने में कामयाब नहीं हो पाएगी। और इसका मैं उदाहरण आपको एविडेंस दे रहा हूं। ये एविडेंस ये है कि राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो 2019 का जब चुनाव हुआ तो वहां पे बीजेपी क्या है लोकसभा के की ज्यादातर सीटें जीत गई। अगर ये हराने की स्थिति में होते जहां वो शासन कर रहे हैं, अगर वहां का ब्राह्मण समाज इनके साथ होता तो दलित मुस्लिम के इकट्ठा होने के बाद ये हरा देते बीजेपी को, लेकिन नहीं हरा पाए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण या जो कास्ट हिंदू बोलते हैं, अपर कास्ट बोलते हैं, सवर्ण बोलते हैं, वो सारे लोग बीजेपी के साथ हैं। इसलिए दलित मुस्लिम के इकट्ठा होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तो ऐसे प्रदेश जहां कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी वहां बीजेपी को नहीं हरा पाई। और वहीं पे दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती हैं वो सीटें दलित मुस्लिम के बाहुल्य सीटें हैं और वहां दलित समाज पार्टी बीजेपी को हरा दिया वहां पे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सही जो ताकत है, अगर हराने की कुवत है तो वो बहुजन समाज पार्टी में है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि दलित मुस्लिम और पिछड़ों को क्या है यूनाइट होना पड़ेगा। और तभी बहुजन समाज पार्टी या बहन कुमारी मायावती जी मोदी को हरा सकती हैं। और दलित पिछड़े अगर कांग्रेस में इकट्ठा भी होंगे तब भी कांग्रेस भाजपा को हरा नहीं पाएगी। ये जो स्थापित सत्य है, एविडेंस के आधार पे मैं आपको कह रहा हूं। चाहे आप 2019 का इलेक्शन का पैटर्न देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का रोल देख लीजिए, कैसे भी आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, जो कांग्रेस पार्टी ये महसूस करती है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, तो उसको ये भी महसूस करना चाहिए कि संविधान की समर्थक कौन पार्टी है। वो कोई भी समाजवादी पार्टी नहीं है, वो कोई ममता बनर्जी की पार्टी नहीं है। अगर इस देश में कोई पार्टी है जो संविधान की समर्थक है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। वो बहन कुमारी मायावती जी हैं जो किसी भी चुनाव में अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करती हैं। जब उनसे मैनिफेस्टो के बारे में पूछा जाता है तो बताती हैं कि भारत का संविधान हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है। तो अगर संविधान पे 1 इंच का भी खतरा आएगा तो इसका मतलब है कि बहुजन समाज की पार्टी के मैनिफेस्टो पे खतरा है। तो अगर कोई पार्टी उसको मैनिफेस्टो बताती है तो मुझे लगता है कि उस पार्टी से ज्यादा संविधान के बारे में कोई चिंतित नहीं हो सकता है। एक और मैं उदाहरण देता हूं कि इस संविधान को बदलने के लिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जब एनडीए की सरकार बनी थी तो उन्होंने एक कमीशन बनाने की घोषणा की थी। वेंकट चलैया जो है सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनी थी। उस कमेटी का अगर किसी पार्टी ने पूरे देश में विरोध किया था,
सड़कों पे विरोध किया था तो वो बहुजन समाज पार्टी थी और कोई भी पार्टी उस कमेटी का विरोध नहीं की थी। तो ये एविडेंस है कि बहुजन समाज पार्टी ने ही क्यों किया था, क्योंकि संविधान बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने उस कमेटी का विरोध किया था। आज बहुत सारी पार्टियां केवल कह रही हैं कि संविधान को खतरा है। अगर संविधान को खतरा है तो बहुजन समाज पार्टी के मिलके बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलके उनको चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहिए। और ये सोनिया गांधी जी का कर्तव्य है कि अगर वो समझती हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ है या मनुवादी जो मैनिफेस्टो है उसको लागू कर रही है और वो इससे वास्तव में ईमानदार हैं, तो उनको बहन कुमारी मायावती जी से संपर्क करना चाहिए। ये उनकी ड्यूटी है, ये केवल पार्टी के बिहाफ पे ड्यूटी नहीं है। इस देश का जो संविधान है वो उनको इस बात की ड्यूटी देता है, इनकी मोरलिटी देता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। दूसरी चीज, बहन कुमारी मायावती जी से उनको इसलिए भी संपर्क करना चाहिए क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ही वो लीडर हैं, वो शख्सियत हैं जो सही मायने में अगर इन लोगों का साथ मिले, ये लोग साथ दे ईमानदारी से, तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकती हैं। तो इस ये जो बात है ये बहुत स्पष्ट है, इसलिए इन लोगों की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है और ये बात लोगों को भी समझना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं, क्योंकि इस देश में क्या है ना, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने एक लाइन का एक क्या कहते हैं सिद्धांत, इन मनुवादी जो कल्चर है उसमें है कि वचनम किम कराती। संस्कृत इसका मतलब है कि झूठ बोलने में क्या जाता है भाई। अगर आप किसी भी व्यक्ति की झूठी तारीफ करें, लोग कहते हैं झूठी तारीफ कर दो, अगर आप झूठी भी तारीफ कर देते हैं तो आपका क्या जाता है। तो ये लोग, आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी कितने सालों से गरीबी हटाओ का जो है नारा देती रही है, लेकिन गरीबी हटी नहीं है, गरीबी बढ़ी है। गरीब जरूर हट गए हैं। तो ये नारा किस लिए देते हैं कि उन गरीबों का वोट हासिल किया जा सके और वोट हासिल करके अपने सत्ता में बैठ के और सत्ता का उपभोग किया जा सके, सत्ता का जो है केवल अपने हितों को बचाने के लिए प्रयोग किया जा सके। तो ये वचनम किम कराती वाली पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टियां हैं, अगर ये वास्तव में ईमानदार है, अगर वास्तव में ये बाबा साहब के संविधान के प्रति जिम्मेदार है, तो इनका कर्तव्य है, ये जनता को भी समझना चाहिए कि इनको बिना शर्त बहन जी को क्या है समर्थन देना चाहिए। जो बहन जी जैसे कहती हैं उस तरह से इनको जो है उस रणनीति का पालन करना चाहिए, तभी ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। तो ये इनका कर्तव्य है। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी को जरूर इसमें जो है सोचना चाहिए और स्टेप लेना चाहिए, बहन जी से उनको मुलाकात करनी चाहिए। तो अगर ऐसा सोनिया गांधी जी करती हैं तो ये माना जाएगा कि वास्तव में वो संविधान के बारे में चिंतित हैं, वास्तव में वो इस देश के लोगों के बारे में चिंतित हैं, वास्तव में वो जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन से परेशान है या लोगों को परेशान समझ रही हैं। और अगर ये करती हैं तो इसका मतलब है कि वो इस देश के लोगों की समस्याओं के प्रति संजीदा हैं। और मैं चाहता हूं कि वो इस तरह का निर्णय लें ताकि इस देश में जो मनुवादी जो सत्ता है उसको हम लोग बेदखल करने में कामयाब हो सकें। जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास
संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए